हमारे नबी को अल्लाह ने बीवी से बेटा भी दिया, बेटी भी दी, लेकिन बेटी तो जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। इसका क्या राज है? यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत की आदत होती है, जो औरत मालदार होती है वो गरीब से निकाह नहीं करती, लेकिन खदीजा मालदार होने के बावजूद भी हमारे नबी से निकाह किया है। हमारे नबी मालदार नहीं है, फिर भी खदीजा निकाह कर रही हैं। तो लिखा कि खदीजा ने किताब से पढ़ा करके सुना था, किताब से सुना था कि आखिरी नबी का जमाना आ गया है। इन नौजवानों में हजारों की तादाद में जो जवान हैं, इनमें कोई आखिरी नबी होगा। खदीजा ने पेशानी की निगाह से उन नौजवानों को तलाश करना शुरू किया कि इन हजार जवानों में कौन सा खुशनसीब जवान होगा जो आखिरी नबी होगा। तो अल्लाह के रसूल के सिवा किसी पर उसको भरोसा नहीं हुआ। इस उम्मीद से निकाह किया था, यही जवान आगे चलकर आखिरी नबी होगा, आखिरी नबी आखिरी नबी की बीवी बनने का शरफ मुझको हासिल होगा। इस उम्मीद पर खदीजा ने मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया। अल्लाह ने खदीजा से बेटा भी दिया, बेटी भी दी, लेकिन बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। लिखने वाले ने लिखा कि अगर बेटा जिंदा रहता तो नबी बनाया जाता, अगर बेटा नबी बनता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते, इसलिए बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरी वजह लिखी, अगर बेटा जिंदा रहता, नबी नहीं बनाया जाता, तो लोग ताना मारते कि जो मकाम और मर्तबा बाप को हासिल हुआ उससे बेटा महरूम रहा। इसलिए बेटी तो जिंदा रही और बेटा इंतकाल कर गया। ये डाइटन का आदमी चला गया देवबंद, डाइटन का आदमी देवबंद गया, शेखुल हिंद से कहा कि मैं सहाबी हूं। अरे अल्लाह का बंदा, अगर तू सहाबी है तो डाइटन में कैसे पैदा हुआ? कहा मैंने नबी को ख्वाब में देखा है। तो समझ में आ गया ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माशाल्लाह, आपने सुन करके सुनने का हक अदा कर दिया। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को पहले मुसलमान बनाए, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाए। ध्यान से सुनिएगा, यही बगल में दाल खोला रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया ट्रेन में बिठाने के लिए। बेटा जा रहा है लंदन बैरिस्टर बनने के लिए। तो जब बाप वापिस आने लगा तो बेटा बोला, अब्बा मैं लंदन जा रहा हूं बैरिस्टर बनने के लिए, जब मैं बैरिस्टर बन करके वहां से आऊंगा तो आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ, वहां से वापिस आ गया। खबर आई कि तुम्हारा बेटा बैरिस्टर बन करके रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है। तो बाप फूल का माला लेकर के रेलवे स्टेशन में पहुंचा। तो बच्चा बाप को देख करके कहता है कि मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप भी बड़ा सियाना था,
उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। नमूना याद रखिएगा, जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए तो अदब दीजिए। खाना कैसे है, खिलाना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है। 6 साल की उम्र हो गई, अदब देना शुरू कर दीजिए। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दीजिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। और जब बच्चा 9 साल का हो जाए तो बाप के माँ के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। और बेटी जब 9 साल की हो जाए तो उसको बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटा 9 साल का हो जाए, माँ के बिस्तर से अलग कर दीजिए। ये आधा मर्द हो चुका है, वो आधी औरत हो चुकी है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। और जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए और बेटी की उम्र 12 साल हो जाए, बेटा की उम्र 12 साल हो जाए तो उस पर कड़ी नजर रखिए कि ये जाता कहां है, आता कहां से है। बनने की उम्र यही है, बिगड़ने की उम्र यही है। और हाथ जोड़ करके एक आप से इल्तिजा करता हूं कि जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़ दीजिए, बर्तन फोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चा माँ बाप को झगड़ा करते देखेगा तो निगाह से गिरा देगा। बचपन में कदर नहीं करेगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर आपका है। हाथ जोड़ करके एक बात और कहता हूं, इसी के लिए मैंने ये नमूना उठाया है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। वो नमूना ये है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल नहीं आए, मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर वो जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आपको करना एक काम है, जब बच्चा घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले तो मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए, अजान देखिए, सब चलेगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मोबाइल मत देखिए। अगर बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चा इंतजार करेगा, जब उसको फुर्सत मिलेगी तो आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चा रोएगा तो उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बाती की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। आपकी बस्ती में मस्जिद में मकतब भी चलता है, स्कूल भी है। आप अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, मकतब भी भेजते हैं। बच्चा मकतब में गया, वहां से जब वापस आया तो बाप ने कहा बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा मकतब से आ रहे हो। तो कहा क्या पढ़ते हो? कहा कुरान पढ़ते हैं। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो बाप ने कहा आगे सुनाओ। बच्चा को कच्चा पक्का याद था, उसने आगे पढ़ा ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप लावलद है, मैं उसकी कसम खा करके बता रहा हूं। बाप सर पकड़ करके बैठ गया। उसने तबसरा किया कि जिसके घर में तुझ जैसा नालायक पैदा हो, उसके बाप को अगर बांझ कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम थे, नईम अहमद फरंगी महल आए अंग्रेज के पास। कहा हुकूमत तुम्हारी है, अंग्रेज की हुकूमत है, तुम अंग्रेज हो, हुकूमत करते हो, मुझे नौकरी दे दो।
उसने कहा कि आलिम के लिए नौकरी नहीं है। अरे इतनी बड़ी सरकार में आलिम के लिए नौकरी नहीं। कहा कि तुम आलिम हो, हमसे नौकरी मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये सरकार तुमको क्या नौकरी देगी, तुमको क्या देगी, क्या दौलत इस सरकार से तुमको मिलेगी? ये तो सरकार खुद मोहताज है, अंग्रेजों की सरकार है। तुमको अगर दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, तो मुसलमानों की मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जो तुम्हें आसमान की सरकार देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। आप देखेंगे जब लाइट चली जाती है, आप मदरसे में जाइए तो देखिएगा चिराग जल रहा है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है। उस्ताद को देखेंगे हाथ में पंखा है, उस्ताद झेल रहा है, बच्चे झूल झूल करके पढ़ रहे हैं, झूम झूम करके पढ़ रहे हैं। आपको अजीब मंजर देखने को मिलेगा। मदरसे में आइए, लाइट चली गई, चिराग जल रहा है, बच्चे का पसीना छूट रहा है, उस्ताद के हाथ में पंखा है, वो झेल रहा है, उसको झेलने में मजा आ रहा है, बच्चे को झूम झूम करके पढ़ने में मजा आ रहा है। मालदार आदमी ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद के हाथ में दे दिया, इस दौलत को रखो। तो उस्ताद हाथ जोड़ करके कहता है इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? तो अमीर बोला मेरा पैसा वापस करो और जितनी जल्दी हो सके दलकोला खाली कर दो, कल तुम मुझे नजर मत आना। कहा मेरा क्या कसूर है? कह रहे कुरान पढ़ा रहे हो, कुरान की खिदमत कर रहे हो, मैंने तुम्हें 10,000 दिया, 10,000 को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझते हो। अरे याद रखो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की पूरी दौलत भी दे दी जाए, कुरान से मुकाबला नहीं हो सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो सबसे बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। ये देखिए, अभी ये बच्चे का बाप नहीं बना है, लेकिन हाथ उठा करके ये सबूत दे रहा है। ये इसलिए है कि ये मोबाइल में देख रहा है, हमको देख नहीं रहा है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस संत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं जब आया था तो मैंने देखा पिंडाल को, पिंडाल खचाखच भरा हुआ था, लोग खड़े भी थे, बैठे भी थे। लेकिन जलसा खत्म होने वाला है तो मैं देख रहा हूं खड़े होने वाली की तादाद कम हो गई। तो मैं आपसे महसूस कराना चाह रहा हूं आपको कि जो लोग जलसा देखने वाले थे वो चले गए। हालांकि अभी सोने का वक्त भी नहीं हुआ है, जलसा जब भी नहीं होता है तब भी वो 2 बजे सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, मोबाइल देख करके सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं। आज जलसा होने के बावजूद भी वो आए और चले गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आए और चले गए वो जलसा देखने वाले लोग थे, जलसा सुनने वाले लोग नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है आप लोग सुनने वाले हैं, वो लोग देखने वाले हैं। उनके लिए ये जलसा तमाशा हो गया और आपके लिए ये जलसा खाते का सामान हो गया। ये जलसा आपकी इबादत में लिखा जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ आपके नाम आमाल को अल्लाह नेकियों से भर दे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने जोश के साथ हाथ उठाया, दिल बड़ा खुश हुआ कि आप थके नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अरब में जब सूरज सर पे आता है, सर पे आता है तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हा खोलता है आग से। अरब में जहां से लोग हज करके आते हैं उसमें इतनी गर्मी होती है जमीन में कि अगर सूरज सर के ऊपर आ जाए 12 बजे 1 बजे तो दुनिया का कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता। अगर बाहर निकलेगा तो उसको जमीन की आग निगल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने हर एक सहाबी को खड़ा किया लाइन से
और एक एक सहाबी से कहा कि चप्पल उतारो, जूता उतारो और इस तपती रेत पर पांव रख करके हिसाब दो। कल जो हमने तुम्हें 100 रुपए दिया, कैसे खर्च किया, कहां खर्च किया, कितना बचा, कितना खत्म हुआ। एक एक सहाबी चप्पल उतार करके, जूता उतार करके आते गए, हिसाब देते गए। ये भी हिसाब में फेल हो गए, फेल हो गए, ये भी हिसाब में फेल हो गए। दिमाग अलग खोल रहा है, पांव अलग जल रहा है, हिसाब भूल जा रहे। एक आदमी आया, उसने जूता उतारा, जूता उतार करके उस तपती रेत पर पांव रखा, फटाफट हिसाब दिया कि इतना पैसा यहां खर्च हुआ, उतना पैसा वहां खर्च हुआ, इतना पैसा बाकी है, उतना पैसा खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा हिसाब आसान हो गया, इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा कम था, हिसाब आसान था। उन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, हिसाब मुश्किल हो गया। याद रखो, इस दुनिया में पैसा कमाओ, खर्च करो राह खुदा में, तो आखिरत में हिसाब आसान होगा। सिर्फ जमा करते रहोगे तो वहां हिसाब बहुत मुश्किल होगा। मस्जिद में जाइए तो ताबूत रखा हुआ होता है, उस ताबूत में जनाजा रख करके लोग उसको दफनाते हैं। एक चोर उसी ताबूत में गधा को बांध करके कब्रिस्तान ले जाता था, अब वहां से सीधे दालकोला बाजार में सेल कर देता था। अब लोग समझते थे कि जनाजा उठा है, ये लोग दफनाने के लिए गए। अब बाजार से, मार्केट से गधा चोरी हो रहा है, पुलिस वाले पता लगा रहे हैं, पता लग नहीं रहा है। तो एक पुलिस वाले बैठे हुए थे डाइटन में, उन्होंने देखा कि 4 जवान ताबूत को अपने कंधे से लगा करके ले जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके ले जा रहे हैं। तो पुलिस वाला उनके साथ हो गया। वो लोग ईदगाह में लेकर के गए और उस गधा की नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं, पुलिस वाला भी जनाजा की नमाज पढ़ रहा है। अब वो कब्रिस्तान ले गए तो पुलिस वाला उसके पीछे। जब कब्र में उतारने लगे तो पुलिस वाला खड़ा है। जैसे ही कपड़ा खींचा तो देखा कि ये तो गधा शरीफ है ताबूत में। तो इन जवानों ने कहा कि ये गधा नहीं है, मेरा दादा है, गुनाह की वजह से ये गधा बन गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे दादा का हिसाब तो खुदा लेगा, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारे पोते का हिसाब तो ये सरकार लेगी। उसकी चोरी पकड़ी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। अगर आप बदल गए तो अल्लाह आपकी नस्ल को बदल देगा। हाथ उठा करके 2 वादा दीजिए। मैं दूर से आया हूं, मेहमान भी हूं, मुसाफिर भी हूं, और मैं आपके लिए दिल से दुआ करूंगा। दुआ कबूल होगी, आपके मुकद्दर को अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठा करके 2 वादा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन, पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन। बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। माशाल्लाह, मैं बाहर था डाइटन से, तो सर्दी का एहसास हुआ। लेकिन जब पिंडाल में आया हूं तो चूंकि ये लोग घास पर बैठे हैं, गर्मी की वजह से सर्दी का एहसास खत्म हो गया। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, गलती से किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए, वरना पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। अल्लाह आपकी रोजी में, रोजगार में, सेहत में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। अभी
कारी रफीक साहब बैठे हुए थे और कारी साहब, कारी मुजम्मिल हयात साहब जब नात पढ़ रहे थे तो वो एक माला लेकर के आए। माला लेकर के आए, पैसा दिया, उसके बाद वो भी गायब है और माला भी गायब है। अब पता नहीं, मुझको जनाजे का ऐलान करना होगा। गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जो माहौल आपने मस्जिद से ताल्लुक के नाम पर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल खोल करके आप इतना ताउन फरमाएंगे। मेरा दिल खुश हो गया। जब आदमी सखावत करता है तो अल्लाह उसको कभी नापसंद नहीं करता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने लुगत में पसंद की फहरिस्त में अल्लाह आप सबको शामिल फरमाए। और इतने मायूस होकर के आप बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया है। खैर, अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये कान की नदी है। जब इसमें सैलाब आता है, तूफान आता है, तो पुल को बहा करके लेकर के चला जाता है, ब्रिज को बहा करके लेकर के चला जाता है। यहीं पर आप लोटिया बारी जाइए, यहां पर अभी तक पुल नहीं बना। कश्ती से लोग सफर करते हैं और कितनी दिक्कत का सामना है। हम लोग तो कभी कभी जलसे के बहाने आते हैं तो इतनी मुसीबत का सामना होता। जो लोग महीनों इस मुसीबत को उठाते हैं उनकी मुसीबत कैसी होगी। लेकिन आपने गौर किया, इतनी बड़ी कश्ती एक बस्ती को उठा करके इस पार से उस पार ले जाती है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, कश्ती में नाखून के बराबर भी सुराख नहीं होता। कितनी बड़ी कश्ती है, 10 हाथ की कश्ती होती है, लेकिन नाखून के बराबर भी उसमें सुराख नहीं होता। अगर नाखून और उंगली के बराबर सुराख होगा, इतने छोटे सुराख से इतनी बड़ी कश्ती डूब जाएगी। शादी में आदमी जब पैसा खर्च करता है तो 10 लाख 20 लाख क्या कहता है, छोटा ही सा तो खर्च हुआ है। पैसा कमाने में पसीना छूट गया, ये 10 लाख जमा करने में 10 साल लग गए। शादी में, शादी के फैशन में आदमी ने एक झटके में 10 लाख उड़ा दिया और कहता है कि ये तो थोड़ा सा खर्च हुआ। याद रखिए, छोटे सुराख से बड़ा जहाज डूब जाया करता है। आपने देखा होगा, किताब में, छोटी छोटी किताब बच्चों की होती है स्कूल में, उसमें अपने मोर को देखा होगा। तो मोर को देखेंगे कि उसका बाजू छोटा होता है और उसकी दुम बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि दलकोला से सीधा टोनी डिग्गी पास कर जाएगी। उसकी दुम बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है। कहने वाले ने कहा, बाजू छोटा होने की वजह से, दुम बड़ी होने की वजह से वो इतना कमजोर होता है कि एक बच्चा उसको पकड़ लेता है। लिखने वाले ने लिखा, अगर पैसा बचा करके नहीं रखोगे, पैसा पानी की तरह शादी में बहाओगे, तो तुम्हारी मिसाल उस मोर की तरह होगी जिसका बाजू तो छोटा होता है, उसकी दुम बड़ी होती है। दिल्ली आप जानते हैं कितनी बड़ी दिल्ली है। 100 किलोमीटर लग जाते हैं उसको खत्म होने में। तो एक आदमी बोला, पैसे वाला, मैं पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा, बेटे का वलीमा खिलाऊंगा और रिकॉर्ड बनाऊंगा। आज तक कोई रिकॉर्ड बना नहीं सका, मैं रिकॉर्ड बना करके दिखाऊंगा। जब पूरी दिल्ली को उसने दावत दिया, सारे लोग खाना खाने के लिए आए। 1 हफ्ते से वलीमा चल रहा है, लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं। एक एक बच्चे को दावत, एक एक बूढ़ी को दावत, एक एक बुजुर्ग को दावत, एक एक जवान को दावत, पूरी दिल्ली को दावत। उसने मुंह पर कपड़ा बांध करके रस्ते में अपने को अजनबी बना करके बिठा दिया कि देखता हूं मेरी कौन कैसी तारीफ करता है। जब पहला आदमी दावत खा करके आया तो बोला, बहुत बड़ा कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया था, खाया ही नहीं गया। इसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि वो तारीफ करेगा। जब दूसरा आदमी आया तो बोला कि मिर्च कम कर दिया था, इतना बड़ा मक्खी चूस कंजूस मैंने कभी नहीं देखा, मजा ही नहीं आया। तीसरा आदमी आकर के बोला, यार उसने गोश्त खिलाया, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अब उसने सोचा कि यार आखिरी आदमी तो कोई ना कोई तारीफ करेगा। जब आखिरी आदमी आया तो वो बोला कि मिर्च इतना बढ़ा दिया था कि मुंह अभी लहर रहा है, जब वॉशरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। पैसा कमाना कमाल नहीं है, बचाना कमाल है। ईमान भी बचेगा, खानदान भी बचेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चचा, मैंने आपको देख लिया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह सकता।
एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाची, एक तरफ है सोना गाची, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने गौर से देखा है, उन लोगों ने भी हाथ उठा दिया है जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी का चक्कर में है और बगल में उनकी बीवी देख रही है, जैसे ये घर में पहुंचेंगे, घर में डराम होगा, सीधा उसी में पैक कर देगी और आप कहां उठेंगे? सीधे कयामत में उठेंगे। इसलिए जरा ध्यान रहे कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना है। वैसे जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आपने जितना अच्छा सुना, दिल खुश हो गया। जवानों के हवाले से बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है। यकुम जनवरी नया साल होगा। हमारे जवानों का उसमें रिकॉर्ड क्या है, उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा था, अच्छा मारूफ भाई को आप लोग बहुत गौर से देख रहे हैं। मारूफ भाई हमारे जाने पहचाने, मास्टर शुएब साहब बड़ा अच्छा तारुफ करा रहे थे उनका, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक जवान दूसरे जवान से बोल रहा था, जानते हो मेरा बाप कौन है? मेरा बाप वो है जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो हवा को कहता है तो चलती है, और वो मना कर देता है तो रुक जाती है। दूसरा जवान बोला, इसके धोखे में मत आओ, ये बहुत उल्लू बना रहा है, बहुत हाँक रहा है, बहुत डींग मार रहा है। इसका बाप लोहार है और भाती की रस्सी हाथ में होती है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। बेवकूफ बना रहा है, इस ढोंगी के धोखे में मत आना। जवानों के हवाले से पैगाम, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हमारे जवान तीन चीजों में पीछे, तीन चीजों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। हमारा जवान नौकरी करने में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं। 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारा जवान कारोबार में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं। सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो लिखा मुसलमान। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा जवान आगे है तो किसमें है? मोबाइल में। हमारा जवान आगे है तो किसमें? जिना करने में, मुंह काला करने में। हमारा जवान किसमें आगे? तो दारू पीने में। ये जो जनवरी का जश्न आ रहा है, दिसंबर जैसे ही खत्म होगा, 2025 खत्म होगा और 2026 शुरू होगा। इस नए साल के जश्न में बिस्मिल्लाह खराब करने में हमारा जवान ईसाइयों को रिकॉर्ड को तोड़ देता है। ईसाइयों का जश्न है जनवरी का जश्न, और हमारा जवान दारू पी करके चखना लेने में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ता है कि ईसाइयों को पीछे कर देता। मुहर्रम का मातम शियों का मातम है, लेकिन हमारा जवान सुन्नी शिया के मातम में इतना दारू पीता है कि शियों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। का शौक से पढ़ो। क्या या रसूल अल्लाह, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक आप
जिना की इजाजत नहीं दोगे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा खफा हुए, ये कैसा जवान है, रांची से आया है। जैसे अभी मुबश्शिर रशीदी कह रहे थे कि मैं रांची से आ रहा हूं। माफ कीजिएगा, रांची वही लोग जाते हैं जिसका दिमाग खराब होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ध्यान से रखिएगा। तो कहा कि ये कहां से आया है? अल्लाह के रसूल हकीम थे, कहा कि ओ जवान, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूं। सहाबा चकरा गए, ये क्या हो रहा है? जब सहाबा वो नौजवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, इस खुशी में कि मैं मुसलमान भी हो गया, मुझे जिना का लाइसेंस भी मिलेगा, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, मेरी भी शर्त सुन लो, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह, इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? कहा ओ जवान, गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ, बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करे, उसका कीमा बना दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना, जिस औरत के साथ तुम मुंह काला कर रहे हो, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बड़ी तेजी के साथ, इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने जलसा सुना कि मेरे हिस्से का जलसा निकल गया। मर्दों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम बाकी रहा, औरतों के हवाले से 2 पैगाम, 3 पैगाम में 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके हमको ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं और काली टोपी पहन करके बैठा। आप लोग नजर लगाते रहिए, हम नजर उतारते रहते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? मियाँ बीवी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपको पहुंचा ही दूंगा वहां पे जहां आपको पहुंचना है। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ध्यान से। एक जवान दूसरे जवान से कहता है खफा होकर के, ऐसा तमाचा मारूंगा मदीना पहुंचा दूंगा। ये दूसरा जवान उससे ज्यादा समझदार था, बोला भाई साहब एक तमाचा मत मारो, डबल डबल मारो। डबल मारोगे सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा और फ्री में हज हो जाएगा, वहां से वापिस आ जाऊंगा। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। कितनी बड़ी हुकूमत थी? 57 मुल्क एक हुकूमत में। कितनी बड़ी हुकूमत होगी? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत मुसलमान के पास थी। गई कैसे? नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, हाथ जोड़ करके कहता हूं, मसलक के झगड़े से निकल जाइए, घर के झगड़े से निकल जाइए, अल्लाह तरक्की के आसमान में उसी दिन पहुंचा देगा। एक कुर्सी पर बैठता है बादशाह, वो कौन था? सुन्नी था। दूसरी कुर्सी पर कौन बैठता है? वजीर। वजीर क्या था? शिया। एक हुकूमत 57 मुल्क के बराबर, लेकिन कुर्सी पर जो बैठा वो बादशाह सुन्नी था।
मगर मुसलमान था, सुन्नी था, और वज़ीरत की कुर्सी पर जो वजीर बैठा वो शिया था। शिया और सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। एक नमूना और याद रखिए, जिस हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं ये कितना बड़ा था, आपको अंदाजा है? काबुल तक हिंदुस्तान था, काबुल तक। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। यहां तक हिंदुस्तान था। और दूसरी तरफ जाइए, कहां तक था? बर्मा तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान छोटा कैसे हुआ? मुसलमानों के हाथ में था। मुसलमान के हाथ से निकला कैसे? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो लिखने वाले ने लिखा कि 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। बेटों ने कुर्सी के मामले में झगड़ा शुरू किया। झगड़ा इतना तूल हुआ, औरंगजेब बादशाह को 3 बेटे, 3 बेटों का झगड़ा एक कुर्सी के लिए। वो झगड़ा हल नहीं हुआ जब तक कि हिंदुस्तान छोटा हो गया। मुसलमान के हाथ से जो निकला तो अभी तक लौट करके नहीं आया। आपके अलविदा जुमा में मस्जिद में ऐलान हुआ है। जानते क्या ऐलान हुआ है? कि लोगों, ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी। कलकत्ता में भी वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। जैसे ही कलकत्ता में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए कि ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया कि इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए, मस्जिद में ईद की नमाज पढ़िएगा तो मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा, अरे भाई तुमको क्या परेशानी है? ईदगाह में पढ़ने में क्या परेशानी है? कहा परेशानी, मेरे भाई का केस चल रहा है 10 साल से, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उसके साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया इसके घर का झगड़ा है, 1 मिनट में हल कर देते हैं। इमाम साहब ने कहा, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे घर का मैं हल कर देता हूं। तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे। मसला हल हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद अरे मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरे मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से दीन और धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। मैं इससे पहले भी आया था डाइटन में, लेकिन जितना मजा मुझे आज के जलसे में आ रहा है इससे पहले नहीं आया। इसका मतलब है कि आप मोहब्बत और खुलूस के साथ बैठे, और ये जलसा आज तक के जलसे में तारीखी जलसा बन रहा है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस का नतीजा है। मैं दुआ करता हूँ आपके घर में अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज से 40 साल 50 साल पहले 2 चीजों की घर के अंदर हिफाजत होती थी। एक औरत की हिफाजत होती थी। औरत के लिए मर्द बाजार जाता था, उसकी जरूरत का सामान मर्द बाजार से खरीद करके औरत को ला करके देता था। औरत की हिफाजत घर में होती थी, और दौलत आदमी घर के अंदर रखता था, संदूक में छुपा करके, ताला लगा करके, चौकीदार रख करके दौलत की हिफाजत घर में करता था।
40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर से निकली बैंक में चली गई, जो घर की औरत थी घर से निकली बाजार गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। गुनहगार औरत कम है, मर्द गुनहगार है। जिस औरत को देखिए आप नकाब है, जिस औरत को आप देखिए बुर्का है, जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सत्तारुल उयूब। जब तक ये औरत जिंदा रहेगी नकाब के साथ, जब तक ये औरत जिंदा रहेगी बुर्के के साथ, अल्लाह इसके एक एक ऐब को छुपाएगा। अगर इसी हालत में मर गई तो अल्लाह कयामत में इसके एक एक गुनाह को माफ फरमा देगा। डीजे का डांस हो रहा था, एक आदमी पैसा उछाल करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी कहता, सॉरी मैडम बोलोगे? तो वो आदमी कहता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। खुली फिरती हैं जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार। अपनी औरत को अपने सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने उठाया है और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपकी हुकूमत चली जाएगी और बड़ी जल्दी जाएगी। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अगर तवज्जो नहीं करेंगे 2 मिनट का नमूना निकल जाएगा, मग्ज निकल जाएगा, छिलका हाथ आएगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, उसका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जलसे के लोगों से कहा, जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? बताओ, कौन बता सकता है? डाइटन के लोग हैं, इधर औरत है इधर मर्द है, बताओ। जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बताओ। एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब है। कौन खड़ा होता है देने के लिए कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो हजरत ने बताया, गौर से सुनो, याद करके ले जाओ, ध्यान से रखना। दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? उस घर में है जिसमें मियाँ बीवी एक हो, नेक हो। जैसा सुकून जन्नत में अल्लाह देगा, वैसा सुकून दुनिया में अल्लाह अता फरमाता है। एक आदमी जब अल्लाह की अदालत में गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, देखो इसका नाम अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जा सकता है कि नहीं। फरिश्तों ने इधर से उल्टा करके देखा, उधर से उल्टा करके देखा, इधर भी गुनाह उधर भी गुनाह, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ, एक नेकी भी नहीं। अब फरिश्तों ने हाथ उठा दिया कि मालिक इसको कहां भेजा जाए, जन्नत में भेजा जाए या दोज़ख में भेजा जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि इसको जन्नत में भेजो। फरिश्ते के कान खड़े हो गए, एक नेकी नहीं फिर भी जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था, बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था। मेहरबान होना मेरी सिफत है, मैं नहीं चाहता हूं अपनी सिफत के मालिक आदमी को जन्नत की बजाय दोज़ख में डाल दूं। इमाम राजी ने माइक पकड़ करके लोगों को इस मसला बताया कि देखो ये 10 रुपया है, इसको अगर किसी गरीब को दोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, लेकिन 10 लाख रुपया शादी में बहा दो, शैतान नहीं रोकेगा, पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, काम ये किया है। 10 रुपया निकाल करके किसी गरीब को दो, 70 शैतान रोकेगा। डाइटन का एक जवान खड़ा था, बैठा हुआ था, बोला हजरत आज मैं शैतान को पछाड़ करके रहूंगा, देखता हूं शैतान मेरा रास्ता कैसे रोकता। 10,000 रुपया मैं मस्जिद में दे करके आ रहा हूं। वो यहां से उठ करके गया, संदूक से जब पैसा निकाल रहा था तो बीवी ने कहा क्या कर रहे? कहा मसला मालूम हुआ, मौलवी ने बताया। तो बीवी ने कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे।
जो पैसा जहां है वही रहने दो। अब वो चला गया, वहां से वापिस आया तो मुंह लटका करके जलसा में बैठा हुआ है। तो हजरत ने कहा, सीना तान करके गए थे कि 10,000 खैरात करूंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा। अरे वहां से वापिस आए तो सरगाड़ करके बैठ गए, मुंह लटका करके बैठ गए। बात क्या हुई? उसने कहा, हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका, कौन किसका, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। पैगाम खत्म हो गया। जब मैं सामाईन से खुश होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके घर जाने से पहले आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको जन्नत का टिकट मिले। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करेंगे, जन्नत का टिकट दुनिया ही में मिल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर चचा, मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप हाथ उठा करके भी मुस्कुरा रहे जैसे मैं मुस्कुरा रहा। दस्तरखान बिछा हुआ था, बस 2 मिनट में नमूना निकल रहा है। देखिए पसीना मेरा छूट रहा है, पानी मुबश्शिर पी रहा है। क्योंकि आपको किस किस घाट का इसने पानी पिला दिया है, ध्यान से रखिएगा। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खाने लगा तो तरकारी खाने में, सालन खाने में मजा नहीं आया। तो माँ से कहता है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुझको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने नहीं पकाया, तेरी बीवी ने पकाया। कहा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं है। यही तो सोच रहा है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा सालन खा रहा हूं। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही शोहरत वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने छोटा ही रहेगा। शागिर्द मुहद्दिस हो गया, लेकिन जब मकतब के उस्ताद के सामने होगा तो खड़ा रहना पड़ेगा। जो रुतबा उस्ताद का है वो मुहद्दिस जैसे शागिर्द का भी नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, हाकिम से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। हाकिम के सामने जब प्रधानमंत्री आता है तो खड़ा होकर के सवाल का जवाब देता है, बैठने की भी इजाजत नहीं। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं है। तीसरा रुतबा किसका है? माँ बाप का। माँ बाप कितने ही बड़े जाहिल हों, कितने ही बड़े गुनहगार हों, बेटा कितना ही बड़ा फरमाबरदार हो, रुपया पैसा वाला हो, पढ़ा लिखा हो, जब माँ बाप के सामने आता है तो उसका मर्तबा छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता। चाहे आपका डाइटन हो, चाहे लोटिया बारी हो, हर जगह का दस्तूर है। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो 3 दिन में वापस आ जाती है। कहीं पर 3 दिन में, कहीं पर 1 दिन में। नई लड़की मैके से जब ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। जब वो वहां से वापस आती है तो क्या होता है, ये मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, पूछती है, बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती, सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे? लड़की कहती, माशाअल्लाह। तीसरी औरत पूछती है कि ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है, बेटी वो सब सवाल फालतू है, मेरे असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को ससुर भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो वो होती है जो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। जब पहली मर्तबा मैके से ससुराल गई थी तो कौन तुमको लेने के लिए आया था? तो उसने कहा था कि सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, पसंद करने के बाद बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए।
ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की तसल्ली से खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बगल में देख रही है, डरान का किस्सा आप लोग को मालूम नहीं, रातों रात पैक कर देगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं कुछ ध्यान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान, हरे मुसलमान है रे मुसलमान।